सबकी नींद चुराकर कहाँ रह गई तुम निद्रा? मैं कब से इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गई थी तुम? लोगों की नींद चुराने में वक्त लगता है आले। एक मिनट। तो कविता के चक्कर में बहुत लेट हो रहा है। चल चल बेटा, थोड़ा सा अरे बस ना माँ जी, कितना खिलाएंगी? मैंने खा तो लिया। ले बेटा, एक निवाला और एक निवाला। बस बस क्या बेटा, अच्छे से नहीं खाएगी तो तेरा दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग नहीं चलेगा तो मेरी होने वाली बहू अखबार में अच्छा अच्छा कैसे लिखेगी? अरे बेटा, कुछ भूल गया क्या? नहीं। अच्छा, तो जल्दी छुट्टी हो गई ऑफिस से? नहीं। तो क्या हुआ बेटा? मेरा सर दुख रहा है, मुझे सोना है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका सर नहीं दुख रहा, जरूर कोई बात है। देखा कविता, कितना घबराया हुआ लग रहा था वो। कौन थी वो जिसे आज मैंने रेस्टोरेंट में देखा? कहाँ गायब हो गई थी वो? मैं माँ को बता दूं क्या? नहीं, अगर मेरे पास आ गई तो नहीं। क्या करूं? सदियों से जिस निद्रा का चैन है टूटा टूटा, आज बताई दे तू कितनों की नींद और कितनों का चैन लूटा। बताओ निद्रा,
क्या है आज के नींद के घंटे की कहानी? अब तक हुए हैं पूरे 56 लाख घंटे। अफसोस, तुम अपनी मंजिल से अभी बहुत दूर हो निद्रा। लगता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं। खबरदार, अगर दोबारा मेरी काबिलियत पे शक किया तो निद्रा वो कर सकती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सर, गाय बैलों के पीछे दौड़ते दौड़ते है ना, पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं सर। बहुत भूख लगी है सर, पहले खाना खा लेते हैं फिर आगे चलते हैं। प्यारे, अब तुम्हें खाना तब मिलेगा जब तुम न्यूटन सर के सारे गैजेट चेक करोगे। ओके सर, उसके बाद पक्का मिलेगा ना? अच्छा। सर वो देखिए उधर सर, देखिए उन्हें क्या हुआ। सर, ये आपको कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा? सर सर, ये सब तो गायब हो गए सर। मगर कैसे? ये माजा क्या है? उससे उलझने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें खोई हुई चीज जल्दी हासिल करनी है तो वही करो जो तुम अभी कर रही हो, वो भी जल्दी। पाऊंगी, बहुत जल्द अपनी कोई ये चीज पालूंगी। बस कोई मेरे रास्ते में ना आए। पर उस इंसान ने मुझे रेस्टोरेंट में देख लिया है। मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ, वो मेरा राज खोल सकता है। इससे पहले वो कुछ बोले, मुझे उसका मुंह बंद करना होगा। बेटा, बेटा दरवाजा खोल बेटा। देख, मैंने तेरे लिए तेरे मनपसंद का खाना बनाया है, आके खा ले। सुबह से तूने अपना दरवाजा भी नहीं खोला और ना ही किसी से बात की। अच्छा देख, तेरे सर में दर्द था ना, मैं तेरे लिए गरम तेल लाई हूँ, आ मालिश कर दूं। दरवाजा खोल बेटा। आनंद। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे सर में दर्द भी नहीं है। भूख लगेगी तो मैं बता दूंगा। अब जाइए, सो जाइए। निद्रा का रूप देख लेने के बाद तो अच्छे अच्छों की चीख निकल जाती है। तुम? हाँ, मैं। तुम्हें क्या लगा था कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा नहीं? निद्रा की आंखों से बचकर तो एक चींटी भी नहीं जा सकती। देखो, जो भी हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? वही जो तुम्हारे दिमाग में है, नींद। वही तो चुराती हूँ मैं। अब तेरी बारी।
क्या लगता है आपको सर? क्या हो सकता है ये? देखने से तो बैट का बॉडी पार्ट लग रहा है, लेकिन बैट्स के तो फेदर होते ही नहीं है। इसलिए इसका सैंपल न्यूटन सर को भेजा है ताकि वो बता सके कि हो क्या रहा है। इन सब के चेहरे देखो, इन सब की आंखें लाल है, आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से इन लोग सोए नहीं। इंसान की नींद का कनेक्शन उसके ब्रेन से होता है। इनको देखकर ऐसे लग रहा है कि इनका ब्रेन कोलैप्स हो चुका है। सर, आपके कहने का मतलब है नींद में रुकावट, वो भी हद से अधिक। I'm okay, I'm fine. सर, वो जो नया गैजेट है ना, उसका झटका बड़ा जबरदस्त है सर। अच्छा वो गार्डन मेरे से हुआ, मैं तो दूसरा ट्राई करता हूँ सर। यार एक काम करो सर। कुछ मत करो सर, अभी तुम्हारा फोकस सुपर वॉल्यूम पे होना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा है। नहीं 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 नहीं, खड़ा नहीं है, खड़ी है। इस बार का केस में कोई सुपर विलेन नहीं है, सुपर वैम्प है, सुपर वैम्प। हाँ, ए क्या रे यू डर्टी फेलो, नॉटी बॉय, क्या तुम बंदर का माफी ये गैजेट्स के साथ खेल खाल करता? तुमको गैजेट का इंपॉर्टेंट बिल्कुल मालूम नहीं। गैजेट है ये गैजेट, तुम्हारा टाइम पूरा होने के बाद भी तुमको बचा सकता है, अंडरस्टैंड? सो नेवर एवर प्ले विद द गैजेट, डर्टी फेलो। सॉरी सर। सर आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये फेदर्स किस किस्म के हैं और इन लोगों के साथ हुआ क्या है सर? बुद्धि लगा के ध्यान से देखो। अरे क्या दिखा? सर, ये बैट्स हैं, चमगादड़ों की प्रजातियां। बच्ची का दिमाग चलने लगा। गुड, वेरी गुड। और ये क्या है? ये कौन बताएगा? सर ये तो इंसानी दिमाग है, लेकिन ये इतने सिकुड़े हुए क्यों हैं? एक मानव दिमाग जो पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ है, जैसे कि नट्स सिकुड़ कर जाते हैं। सर आप बताना क्या चाहते हैं? सही सवाल, तो अब जवाब भी सुनो। तुम लोगों ने मुझे जो फेदर्स का सैंपल भेजा था, उसे मैंने अपनी लैब में कई बार टेस्ट किया। इसके बाद हमको पता चला कि उन फेदर्स में नर और मादा दोनों का डीएनए शामिल है। मतलब ये जो भी है वो एक औरत भी है और एक चमगादड़ भी है। क्या? हाँ, एक खास बात, उसकी उम्र 100 से 200 साल तक उसका ही बीच में होगा, बस। एक चमगादड़ औरत? मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं, अब उसे समझो। ये एक सिकुड़ा हुआ दिमाग है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इसलिए हो चुका है क्योंकि इस दिमाग को नींद है नहीं, मिली नहीं है, वो भी इसकी पूरी लाइफ की नींद। मतलब समझो, किसी ने इस दिमाग से उसकी पूरी जिंदगी भर की नींद जो जैसे खींच कर निकाल लिया। तुम लोगों से मुझे इस बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन मिला ना, उसको लैब में टेस्ट किया। डेड माइंड यानी कि मर चुके दिमाग का निरीक्षण, जिसके बाद हमें ये नतीजा मिला, इसे यही कहा जाएगा कि तुम लोगों के पास जो भी लोग कष्ट खाकर गिरे हैं, उन सभी के दिमाग से नींद एकदम गायब थी। हाँ? मतलब कोई उनकी जिंदगी भर की नींद चुरा ले गया? सर, इसका मतलब हमारा मिशन एक ऐसी चमगादड़ औरत को ढूंढना है जो खूबसूरत होने के साथ साथ चोरनी भी है, और वो भी ऐसी चोरनी जो इंसान के दिमाग से उसकी जिंदगी भर की नींद चुरा लेती है। सर अगर ये चमगादड़ औरत है तो ये नींद क्यों चुराएगी? इसका चमगादड़ औरत का और नींद से क्या कनेक्शन है सर? वो तुम लोग सोचो। मेरी चाय खत्म, कुकीज खत्म, और आज का कन्वर्सेशन भी खत्म। व्हाट नाउ सर? हमें तो पता भी नहीं कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या, इसका मकसद क्या है, और ये हमारे हाथ कैसे आएगी। देखो सुषमा जी, अब हम न्यूटन सर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब एक काम कीजिए, लाइब्रेरी जाइए और रिसर्च कीजिए। रिसर्च? हाँ, चमगादड़ों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। सर। यार एक काम करो। सर
शहर में जाओ और सबको अलर्ट कर दो कि बेवजह घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा और किसी भी अनजान औरत को घर में आने ना दे। क्योंकि अगर हमने ये सब रोका नहीं तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। सर हेलो आनंद, मेरी इंटीरियर डिजाइनर से बात हो गई है। कुछ दिनों में हमारा घर का रिनोवेशन का काम भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मुझे माफ कर देना कविता। अगर मैं कल तुम्हें और माँ को बता देता कि मैंने रेस्टोरेंट में क्या देखा है तो माँ की इतनी बुरी हालत नहीं होती। मुझे लगता है मैं ही माँ की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। अरे आनंद, ऐसा मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद डरे हुए थे कल। मेरी ऑपरेशन विजय के सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, वो आते ही होंगे। वो औरत जो भी है वो फिर किसी का बुरा ना कर सके, इसलिए हमें किसी भी हाल में उसे खत्म करना होगा। तुम परेशान मत हो। कविता? हाँ सर, मैं ही हूँ। मैंने आपको फोन किया था। ये मेरे होने वाले पति आनंद। आपके कान को क्या हो गया? सर वो कल रेस्टोरेंट में मैंने देखा। अब तेरी बारी। अच्छा, तो उसका नाम निद्रा है। वो चमगादड़ बनकर लोगों के कान में घुस जाती है और उनके दिमाग को इफेक्ट करती है, दिमाग के उस हिस्से को जो गहरी नींद दिलाता है। तो इस तरह लोगों का दिमाग सुन हो जाता है और निद्रा उनकी नींद चुरा लेती है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। राइट? हाँ सर, लेकिन जब चमगादड़ मेरे कान में घुसने वाली थी तो मेरी माँ ने तुरंत मेरे कान पर गर्म तेल फेंक दिया। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरे कान में नहीं घुस पाई। लेकिन सर उसने मेरी माँ की नींद चुरा ली। सर मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। ये तो मैं समझ गया कि निद्रा लोगों की नींद चुराती है, मगर क्यों? वो क्या हासिल करना चाहती है? सर मुझे ऐसा लगता है कि बात जरूर उस घटना से जुड़ी हो सकती है। कौन सी घटना? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। कुछ हफ्ते पहले 2 ब्लॉगर्स के साथ एक विचित्र घटना घटी थी। उनका नाम रिमी गुप्ता और विक्रम बात्रा है। मैं खुद इस स्टोरी को कवर भी करने वाली थी, इसलिए मुझे आज भी सब याद है। ये जगह कैसी लग रही है रिमी? वाओ, नाइस प्लेस। यहाँ काफी अच्छा व्यू मिलेगा ना? अरे व्यू तो मिलेगा ही और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोगों के व्यूज भी तो मिलेंगे। वाह, क्या आर्ट है! लगता है बहुत पुराना है ना? और हाँ, सोने के कीले भी। सोने के कीले? यू मीन गोल्डन नेल्स? हाँ हाँ, वो देखो। अरे हाँ, अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं इन्हें अभी निकालता हूँ। रुको विक्रम, इन्हें निकालना यहाँ सही रहेगा। I mean, इस जगह। अरे और अगर हमने इन्हें नहीं निकाला ना तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है रिमी। किस्मत हो तो हमारे जैसी। तो विक्रम, वो सोने के कीले कहाँ हैं? वो तो नहीं है। नहीं है? मगर तुम लोगों ने तो मुझे बताया था। हाँ, वो कीले हमने निकाली थी, लेकिन हमारे निकालने के बाद वो कीले अपने आप चारों दिशा में चली गई। सॉरी, फिर मैं ये आधी स्टोरी को कवर नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ वापस। चलो राजकुमार जी। क्या मैं उन दोनों से मिल सकता हूँ? क्या नाम बताया उनका? रिमी और विक्रम। रिमी और विक्रम? और वो जगह है कहाँ? और ये
ये रही आनंद की माँ शकुंतला की नींद। 1000 घंटे 42 मिनट। ज्यादा सोती नहीं थी ये औरत। ये तो अभी कुछ भी नहीं है निद्रा। तुम्हारे लिए एक समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हें पूरी 1 शताब्दी की नींद चाहिए होगी। कुछ बड़ा करो, वरना इस योनि से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इतना बड़ा कि 1 शताब्दी की नींद को इस शॉल में बुनकर कैद करके सुकून से सो पाऊंगी और उस श्राप से अपनी जिंदगी वापस छीन लूंगी। फिर मेरी भी एक आम जिंदगी होगी। कैसे? कल रात 3 बजे मेरी इस योनि की वर्षगांठ शुरू होगी। ये वही वक्त है जब मुझे इस श्रापित योनि में डाला गया था। अब तू चमगादड़ औरत बनकर सदियों तक नींद के लिए तड़पती रहेगी। उस वक्त श्राप का मेरे ऊपर बहुत जोर था। अगर उस वक्त काबू कर पाती तो कुछ भी कर सकती थी। शायद उस श्राप देने वाले को मार भी सकती थी। खैर, अब उस श्राप का मुझ पर जोर नहीं, और इसी से कल रात की पहर में दुनिया देखेगी कि मैं क्या करूंगी। मानव, आखिर मेरी तलाश में यहाँ तक पहुंच ही गए, पर अफसोस, ना तो वो मुझे देख पाएंगे और ना ही तुम्हारे बारे में जान पाएंगे। वो इसलिए कि उनके और हमारे बीच में जादुई दीवार है, और वो तब तक हमें नहीं देख सकते जब तक तुम ना चाहो। क्या ये वही जगह है जहाँ पे वो सोने की किलो से गढ़कर कैद की गई थी? हाँ सर, यही वो जगह है। हमारे साथ भी धोखा हुआ है उसे पहचानने में। जिस तरह से वो सीलिंग में कैद था, हमें लगा कि वो कोई प्राचीन स्कल्पचर है। ये बताओ कि वो सोने की किले किस दिशा में उड़कर गई थी? चारों दिशाओं में सर, क्योंकि वो एक जोरदार झटके के साथ सीलिंग की कैद से आजाद हुई। सर, अब उन कीलों के बारे में पता लगाने का भी क्या फायदा? उनसे हम उस प्राणी को बांध तो सकते नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर्स बहुत है। देख रहे हो इन मानवों को? ये बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मुझे अभी पकड़कर उसी जगह कैद कर देंगे जहां से मैं आजाद हुई थी। क्या इस गुस्ताखी के लिए उनको सजा नहीं मिली? बिल्कुल मिलनी चाहिए। ओह, तो वो तुम हो? हाँ, मैं हूँ निद्रा, लेकिन तुम मुझे तब तक नहीं देख सकते जब तक मैं खुद न चाहूं। और निद्रा को अजनबियों का आना यहाँ पसंद नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने यहाँ आकर। तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम निद्रा को चेतावनी देकर उसे डरा दोगे? नामुमकिन। और किसने कहा कि मैं लोगों को मार रही हूँ? हाँ, मैं तो सिर्फ वही काम कर रही हूँ जिससे मेरा सुख, चैन, मेरा जीवन जो मुझसे छीन चुका है वो वापस आ सके। और मैं किसी भी हालत में वो करके रहूंगी। इन सब के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। ना ही तुम इन्हें यहाँ अपने साथ लाते और ना ही इनकी ये हालत होती। लेकिन अब तुम्हारी बारी। अच्छा नहीं किया ऑफिसर, मैं वापस आऊंगी। क्या होगा तुम लोगों को? क्या हो गया?
वायल्स और सिरिंजेस मिले, ये कुछ काम करेंगे? न्यूटन सर ने भेजे, काम तो करेंगे। क्या रे, कहाँ हो तुम? सुनो, यहाँ पे एक इमरजेंसी है, एम्बुलेंस भेजो यहाँ पर, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। और सुषमा कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही है। प्रकृति में जितने भी काल्पनिक पशु पक्षी होते हैं वो सब इतने घातक या इतने जानलेवा नहीं होते जितने कि वो लगते हैं, क्योंकि जितने भी काल्पनिक पशु होते हैं ना, पशु के बीच में ना बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। बैट्स, अब देखते हैं बैट्स क्या कहते हैं। तो इस संसार में हर पशु पक्षी किसी अन्य पशु पक्षी के लिए खतरा रहता है। जैसे बैट्स के लिए खतरा होता है सांप, उल्लू, रकून और बाज। लेकिन इन चमगादड़ों में जो औरत प्रजाति होती है उसकी कमजोरी अलग अलग चीजों से होती है। जैसे हेलो, स्पेशल यूनिट एस से बोल रहे हैं। मैं सुषमा बोल रही हूँ। मुझे किसी बेस्ट सेंट मेकर की डिटेल्स चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ, अभी भेज। थैंक यू। मैडम, आप यहाँ पे? आपके चक्कर में मैंने शहर भर की लाइब्रेरियां घूम ली मैडम। आपको फोन ही नहीं लग रहा है। आपको पता भी है हुआ क्या है? क्या हुआ है? उस सबकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं। सब मेरी गलती है। आनंद, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे पता था कि वो निद्रा वहां होने वाली तो मैं उन तीनों को वहां नहीं ले जाता। इट्स नॉट माय फॉल्ट। नहीं ऑफिसर, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि कविता ने खुद आपको ये बात बताई और वो आपके साथ खुद गई थी। बल्कि आपने तो उनकी जान बचाने की कोशिश की। आपकी मेहनत पे तो शायद भगवान भी तरस खा जाए। सर, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ मालूम पड़ा? कोई तोड़ मालूम पड़ा? अगर हम निद्रा को नहीं रोक पाए ना तो इस पूरे शहर में लाशों के ढेर लग जाएंगे। We have to stop her. हाँ सर, मैंने उसे रोकने का तरीका ढूंढ लिया है और इसी बीच आपको काफी टाइम मिल जाएगा उस निद्रा को उसकी जगह वापस पहुंचाने का। ग्रेट। आनंद, तुम इन तीनों का ध्यान रखना। हम लोग जा रहे हैं। लेट्स गो। यहाँ तीन अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे और वहां तीन निद्रा को मारकर सबको जिंदगी देने निकले। प्लीज गॉड हेल्प देम। अब निद्रा पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन गई है। उसका मकसद जो कुछ भी था, अब वो उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी। हमें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। न्यूटन सर के ट्रैकर की हेल्प से मैं उसके लोकेशन में पहुंचूंगा ताकि उसकी असलियत अपने आंखों से देख पाऊं। यार, एक काम करो, कुछ लोगों को लेकर जंगल में जाओ और वहां न्यूटन सर के गैजेट्स को लेकर जाओ और उन सोने की किलो को ढूंढो। सर। सुषमा जी, क्या कहती है आपकी रिसर्च? सर, एज पर माय रिसर्च, ये जो बैट्स है ना, इनसे पेपरमिंट और यूकेलिप्टस के पानी से बना सेंट बर्दाश्त नहीं होता। इस सेंट से नींद भगाई भी जा सकती है और लाई भी जा सकती है।
इसलिए मैंने एक सेंट एक्सपर्ट सुगंधा मिश्रा से कांटेक्ट किया है। सुगंधा मिश्रा? जी सर। सुगंधा जी आइए। यस, द बेस्ट सेंट मेकर इन द वर्ल्ड। चाहे वो सुपर नेचुरल हो या पैरानॉर्मल, सेंट की खुशबू से किसी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है और उसे भगाया भी जा सकता है। ओह, आप मेरे ये जलती हुई पत्तियों की तरफ ध्यान ना दें। वो क्या है कि मुझे हर जगह की हवा को शुद्ध करने की आदत है। अब मुद्दे की बात, वो निद्रा के बारे में मुझे सब बता दिया गया है। तो फिर क्या सोचा आपने? वेल, मैं आपको पेपरमिंट और यूकेलिप्टस से एक स्प्रे बना कर दूँ, जिसकी खुशबू से आप उस निद्रा को पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। सुषमा जी, एक काम कीजिए, इनके साथ जाइए और वो सेंट तैयार करवाइए कल तक। जी सर, चलिए। प्यारे सर, जो काम दिया वो तो करोगे ना? दिलो जान से सर। प्यारे, हमें किसी भी हालत में निद्रा को रोकना होगा। यस सर। सर, अब निद्रा उस पड़ाव पर आ चुकी है जहां से वो हमेशा हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त हो जाएगी। बस एक लंबी सी पूरी नींद और जिंदगी भर का चैन, फिर एक साधारण लड़की बनकर जिंदगी भर जीऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे आज रात ही इन शहर वालों को हमेशा हमेशा के लिए सुलाना होगा। कमाल है न्यूटन सर भी। भले ही 100 नखरे करें, लेकिन कमाल के गैजेट्स बनाते हैं। इसकी मदद से 500 से 800 मीटर दूर तक के मैटर आराम से ढूंढ सकते हैं। चलो प्यारे चाहे, काम पे लग जाओ। कदम कुछ अनजाना सा है, इरादा भी मनमाना सा है। कौन हो सकता है ये, और भीतर आया कैसे? कौन हो तुम और निद्रा की कहानी क्या है? क्या चाहती है वो? जो पूछोगे तो बताऊंगा। जादुई आईना हूं, अपना फर्ज निभाऊंगा। अरे क्या हुआ? लगता है तुम्हें सेंट से एलर्जी है। फिर तो तुम यहाँ खड़ी रही तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। नो नो, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। आज रात से पहले सेंट बनना बहुत जरूरी है, वरना निद्रा सब बर्बाद कर देगी। आप प्लीज जल्दी कीजिए, जल्दी प्लीज। अब और चालाकी नहीं, वरना सब कुछ तबाह कर दूंगा। सच सच बता, निद्रा की कहानी क्या है? वरना जाओ, बताता हूँ। मैं तो बस एक जरिया हूँ, असली कहानी तो निद्रा की है। जल्दी से बताओ। आज से 200 साल पहले निद्रा एक गांव की साधारण सी लड़की थी। नाम था उसका मिर्गा। तो उस वक्त मधुवन नाम के साधक पर ऐसी मर मिटी थी कि मृदा को सोते जागते उठते बैठते वो साधक जहां भी अपनी साधना करता था, मृगा वहां पहुंच जाती थी। और उसे साधना नहीं करने देती थी, क्योंकि मृगा उसको साधक के रूप में नहीं, अपने पति के रूप में दिखना चाहती थी।
मधुबन, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेघा से परेशान मधुबन, कभी उसको डांटता था, कभी उसे समझाता था कि तू एक सन्यासी है, क्योंकि एक सन्यासी शादी और प्रेम से दूर रहता है। वो घंटों साधक के पास बैठी रहती थी। और एक दिन मृगा ने चिल्लाकर साधक की साधना तोड़ दी और इतना भी कह दिया कि वो तो रात भर उसके लिए जागती रहती है, मगर साधक को उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। गुस्साए साधक ने मृगा की सबसे अंतिम वाली बात पकड़ ली कि वो उसके लिए रातों से सोए नहीं। आंखें खोलिए ना मधुबन, आपको पता है हम आपकी यादों में कई रातों से नहीं सोए हैं। तब जाके साधक ने उसको श्राप दिया। मैं जागने का इतना ही शौक है ना, तो मैं अब तुम्हें सदियों तक सोने नहीं दूंगा, वो भी इस तरह कि तुम एक ही जगह पर नींद के लिए तड़पती रहोगी पर सो नहीं पाओगी। तुमने मेरी साधना का उपहास बनाया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं। अब तू चमगादड़ औरत बनकर सदियों तक नींद के लिए तड़पती रहेगी। जिसके बाद उस साधक ने मृगा बने चमगादड़ को एक खंडर के भीतर छत पर लटकाकर सोने की कीलों से कैद कर दिया, ताकि वो वहां से कभी आजाद ना हो सके। निद्रा को उस श्राप से मुक्त होने के लिए 100 साल की नींद चाहिए थी, इसलिए उसने खुद को एक चमगादड़ औरत के रूप में विकसित कर लिया। और लोगों के दिमाग में घुसकर उनकी नींदें चुराने लगी। सवाल देख रहे हो? वो निद्रा द्वारा लोगों से चुराई हुई नींद की बनी हुई। तो आज रात पूरी हो जाएगी। आज रात को 3 बजे निद्रा के जीवन में वो आने वाली शुभ घड़ी है जो उसे फिर से इंसान बना देगी। उस वक्त वो अपनी शक्तियों की चरम सीमा पर होगी, जब वो पूरे शहर के लोगों की नींद चुराने के बाद इस सॉल में सोएगी। उसके बाद निद्रा शराब से मुक्त होकर एक आम लड़की के रूप में हमेशा के लिए जाग उठे। लेकिन मैं ऐसा होने दूं तब ना। उसे नष्ट मत करो। ये शॉल शहर के लोगों के लिए कफन बन सकता है। जल्दी से बताओ निद्रा कहाँ है, वरना देखो तुम इस तरह से मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर जंगल से चारों सोने की किले मिल गई सर। गुड जॉब प्यारे, जल्दी चलो, हमें निद्रा को किसी हालत में रोकना होगा। सर आज होगी इस शहर की आखिरी रात और कल होगी मेरे जीवन की पहली सुबह। आखिरी रात तुम्हारी होगी। ये शॉल तुम्हारी
कैसे आया? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारा खेल आज ही खत्म समझो निद्रा। सर इसका काम तो हो गया, अब उस आईने का क्या करना है? क्या रे, ले चलो इस आईने को, काम की चीज है। सर नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारी खबरें नहीं बनना। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो? मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। तुम्हारी भी नई वर्दी सिलवा देंगे सरकार से बोल के, तुम भी हमारी तरह बड़ा बड़ा काम करना। चलो। थैंक यू सो मच सर, आपने हम सबकी जान बचा ली। अब हम चैन की नींद सो पाएंगे। थैंक यू सो मच सर।